ग्रीटिंग्स एवरीवन। कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में दोस्तों पार्टनरशिप फंडामेंटल क्लास 12th के कुछ ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जिनमें हमें डायरेक्ट आंसर फाइंड करना हो बिना कोई अकाउंट बनाए और कम से कम कैलकुलेशन करके, ताकि एमसीक्यूज में जो ऑप्शंस हैं हम उस आंसर को जल्दी से फाइंड कर सकें। अब दोस्तों एक चीज मैंने नई की है, यहाँ पर एक तरह के क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सिंपल है, सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दिया। जैसा मैं बार बार बताता हूं आपको कि अकाउंटिंग में वर्डिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग, ये चीजें बस मैंने इसी का थोड़ा सा चेंज किया है और उसके बाद देखिए आंसर कैसे बदल जाता है क्वेश्चन का। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, आराम से करूंगा मैं भी, आप अपना पेन कॉपी लेकर बैठें। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए बी पार्टनर है। ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹15,000 पर मंथ। ए को सैलरी मिल रही है 15,000 पर मंथ एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। वर्डिंग, ए को साथ साथ कमीशन मिल रहा है 10% प्रॉफिट का बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग ये टर्म जो है दिस इज इंपॉर्टेंट, बिफोर चार्जिंग। इसके बाद बी का देखते हैं क्या है। बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। बी का क्या लिखा हुआ है, आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, नॉट ऑल कमीशंस। वर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है बेटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, चलिए। जो एक्सरसाइज नंबर 1 है, सॉल्यूशन नंबर 1 देखिए करते हैं यहां पर। सबसे पहले अब हमें करना क्या है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो, कैलकुलेट कमीशन ऑफ ए एंड बी। और हमें क्वेश्चन में दिया क्या है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 अमाउंटेड टू ₹8,80,000। 8,80,000 के प्रॉफिट दिए हैं और हमें कैलकुलेट करना है कमीशन पेएबल टू ए एंड बी। क्वेश्चन फिर से देख लो भाई, सैलरी देनी है ए को, कमीशन ए को भी देना है 10% ऑफ प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग, बी को भी देना है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये वर्डिंग है देखिए। तो सबसे पहले अब यहां एक चीज और ध्यान रखें, जो ये सैलरी है इसके बारे में क्वेश्चन साइलेंट है कि कमीशन का सैलरी से कोई लेना देना है कि नहीं। कोई लेना देना नहीं है स्टूडेंट्स, याद रखना। सैलरी क्वेश्चन में ऐसे ही दे दी गई है। सैलरी का लेना देना तब होता जब लिखा होता आफ्टर चार्जिंग सैलरी एंड कमीशन, जो मैंने सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 में लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में सबसे पहले चलिए कैलकुलेट करते हैं एज कमीशन। एज कमीशन देखिए, प्रॉफिट 10% ऑफ द प्रॉफिट है, 8,80,000 के प्रॉफिट है और लिखा क्या है, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। इसका मतलब 10/100 कर दीजिए, 10/100 और ये हो गया ₹88,000। देखिए स्टूडेंट्स ध्यान से, बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन में जो प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट इनटू रेट ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100, उसका कमीशन आ गया, ए का कमीशन आ गया, यानी पहला आंसर 88,000, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट आंसर। अब बी का कमीशन क्या होगा, देखिए बीज कमीशन, बी का कमीशन। इसमें वर्डिंग देखना दोस्तों, बी इज एंटाइटल्ड टू ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। यानी ना तो ए की सैलरी के बारे में कुछ कहा गया है, ना ए के कमीशन के बारे में कुछ कहा गया है। वर्डिंग है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। ए का कमीशन हम तब कंसीडर करते अगर लिखा होता आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस। दोबारा देख लो, यहां लिखा हुआ है आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन। तो इस रेट में, इस केस में फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रॉफिट है 8,80,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 10। 100 प्लस 10 करें तो ये हो जाएगा 110। ध्यान से देखिए दोस्तों, जब भी किसी का कमीशन कैलकुलेट करना हो और दिया हो आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन,
तो हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इंटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी 10 अपॉन 110, 5 होता तो 5 अपॉन 105। इसका कमीशन देख लीजिए, इट विल अमाउंट टू ₹80,000। तो दोस्तों इस केस को फिर से देख लें। ए का कमीशन बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन था तो रेट अपॉन 100, बी का कमीशन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन था तो रेट अपॉन 100 प्लस रेट हो जाएगा। तो इस तरह से हमने जो एक्सरसाइज 1 है देखिए उसको सॉल्व कर दिया, उसका सिंपली आंसर आ गया। इसमें आप लोग कहीं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मत बनाने बैठ जाना बेटो, बहुत कुछ भी नहीं चाहिए। हमें टर्म 1 और एमसीक्यूज के यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के आंसर कैसे फटाफट फाइंड करने हैं उस पे फोकस है हमारा। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, उसमें थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा सा मैंने बदलाव किया है, ध्यान से देखना बच्चों। ए बी पार्टनर है, ए इज एंटाइटल्ड टू ए सैलरी ऑफ ₹45,000 पर क्वार्टर। कई बार पर ईयर दी होती है, कई बार पर मंथ दी होती है, कई बार पर क्वार्टर दी होती है। एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। एंड देखिए सैलरी है 45,000 पर क्वार्टर एंड ए कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। इसको नेट प्रॉफिट का 10% कमीशन मिलना है आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी। ध्यान से देखो बेटा, आफ्टर चार्जिंग हिज सैलरी यानी उस प्रॉफिट पर कमीशन देना है जिसमें से सैलरी माइनस हो, बट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, यानी बिफोर चार्जिंग कमीशन। अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं दोस्तों। हमारा है सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 2 हम सबसे पहले करेंगे कैलकुलेट क्या, एज कमीशन। एज कमीशन। अब ये कैसे करना है ध्यान से देखिए। सबसे पहले प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी। ए की सैलरी के बाद प्रॉफिट कितने हैं देखिए। टोटल प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है 8,80,000 का, 8,80,000 माइनस, और ए की सैलरी कितनी है 45,000 पर क्वार्टर। तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 45 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 1,80,000। ध्यान से देखें 1,80,000। तो प्रॉफिट आफ्टर सैलरी बचा कितना 7 लाख रुपीज। ध्यान से देखें बच्चों, हमें सिर्फ आंसर फाइंड करना है कम से कम कैलकुलेशन के साथ। यानी प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी, प्रॉफिट 8,80,000 का है, ए की सैलरी माइनस कर दी, 45,000 पर क्वार्टर है, तो प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी 7 लाख है। अब हमारा आ जाएगा ए का कमीशन। ए का कमीशन कैसे आएगा देखिए, एज कमीशन फॉर्मूला वही है 7 लाख इनटू रेट जो 10% है अपॉन 100, क्योंकि बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन है, और ये आ गया ₹70,000। यानी एक्सरसाइज 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट आंसर है वो हमारा आ चुका है ₹70,000। दोबारा देख लो बच्चों, पहले प्रॉफिट में से सैलरी माइनस की, फिर जो प्रॉफिट बचा उसका सीधा 10% कैलकुलेट कर दिया, ए का कमीशन आ गया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, बीज कमीशन। इसके लिए थोड़ा सा ध्यान देना, बीज कमीशन सबसे पहले हमें चाहिए प्रॉफिट आफ्टर एज सैलरी एंड एज कमीशन। देखिए दोस्तों, यानी टोटल प्रॉफिट था 8,80,000, उसमें से ए का सैलरी भी माइनस कर दो 180, ए का कमीशन भी माइनस कर दो 70,000, तो ये बचेगा ₹6,30,000। हम यहां से भी कर सकते थे, ये सिर्फ समझाने के लिए डिटेल देनी पड़ती है, हम यहां से भी कर सकते थे कि 7 लाख तो ऑलरेडी आया हुआ है, इसमें से 70,000 माइनस कर दो तो प्रॉफिट कितना बचा है 6,30,000 का। यानी हमें जिस प्रॉफिट पर कमीशन देना है वो 6,30,000 है। अब वर्डिंग ध्यान से देखना, बी के कमीशन की वर्डिंग बेटा जो मैंने पहले नहीं पढ़ी थी।
B is entitled to a commission of 5% of the net profit after charging age, salary and all commissions. यानी B का जो कमीशन कैलकुलेट करना है वो उस प्रॉफिट पे करना है जिसमें से सब कुछ घटा हो, A की सैलरी भी, A का कमीशन भी। देखिए सैलरी और कमीशन तो घटा चुके, उसके बाद प्रॉफिट कितना बचा 6,30,000 आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन भी। तो इसीलिए फॉर्मूला क्या होता है, देखिए ए की सैलरी और कमीशन घटाने के बाद जो बचा 6,30,000 इंटू रेट ऑफ कमीशन अपॉन 100 प्लस रेट 105, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है। बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन होता तो नीचे 100 आता, 100 आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन है तो रेट अपॉन 100, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई यानी कट करेंगे तो अल्टीमेटली ये आ जाएगा ₹30,000। ध्यान से देखें तो सभी डिफिकल्टी लेवल इस क्वेश्चन में हमने दोस्तों ले लिया। देखिए ए का जो कमीशन था वो 70,000 आया, उसे कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ ए की सैलरी माइनस की, और बी का जो कमीशन आया इसको कैलकुलेट करते टाइम ए की सैलरी भी माइनस की, ए का कमीशन भी माइनस किया, और क्योंकि बी का कमीशन भी माइनस करना था नहीं कर सकते थे क्योंकि वो तो फाइंड करना है, इसीलिए फॉर्मूला हुआ रेट अपॉन 100 प्लस रेट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। इस तरह के क्वेश्चन अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों। ये 30 सेकंड से 1 मिनट में सॉल्व हो जाते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए है आपको कि पूरा डिटेल में बताना पड़ता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स के साथ अपने, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।